आपने कुरान को पढ़ा होगा लाजमी ट्रांसलेशन के साथ समझ के, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि कुरान एक बच्चा या फिर एक बंदा जो हमारी सोसाइटी में, क्या उसको कुरान समझने की ज़रूरत है या नहीं? आपने ये बताना है कि ज़रूरी है या नहीं, ये नहीं कि कर लो या ना करो, ज़रूरी है या नहीं। ज़रूरी से भी अगर कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो ज़रूरी की शिद्दत को 100 गुना ज़्यादा बयान कर सके तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ज़रूरी तरीन है, अशद ज़रूरी है, शदीद ज़रूरी है कि कुरान को आप उसके तर्जमे से पढ़ें और मोस्ट ऑफ़ ऑल सही इंट्रोडक्शन से पढ़ें। सही इंट्रोडक्शन जिसने मेरी बहुत मदद की कुरान को समझने में एक आम आदमी की हैसियत। आई थिंक कुरान की 2 लेयर्स हैं। आप अगर एक आम इंसान है, हिदायत लेना चाहते हैं, कुरान आपके लिए दुनिया की सबसे आसान किताब है। लेकिन अगर आप एक आलिम हैं और आप इल्मी मुताला करना चाहते हैं, उसकी इल्मी गहराइयों में जाना चाहते हैं, जिसमें लैंग्वेज भी आती है, हिस्ट्री आती है, कंपैरेटिव रिलीजियस मुकदमात आते हैं, तो फिर उससे गहरी किताब कोई है नहीं। कुरान में साइंस भी आता है, साइंस भी आती है, साइंस के कई असूल आते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इल्मी मुताला करेंगे, कोई गहराई नहीं है। आम आदमी के तौर पे जाएंगे मेरे तरह, तो उसकी इतनी आसान मैसेज है कुरान का, लेकिन उसको सही इंट्रोडक्शन से अगर पढ़ा जाए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि दुनिया की हर किताब को पढ़ने के लिए और समझने के लिए हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन कुरान के मामले में उन रूल्स को उठा के साइड पे रख देते हैं और कोई हमें जो कोई एफर्ट पुट ही नहीं करते हैं। कोई एफर्ट पुट नहीं करते। जैसे अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ और मुझे उसका इंट्रोडक्शन ही नहीं पता है किताब क्या है, तो मैं कभी भी उससे कोई बात समझ नहीं पाऊंगा। जैसे मैं अगर शेक्सपियर की हैमलेट को तारीख की किताब समझ कर पढ़ना शुरू कर दूँ, बिल्कुल, तो मैं तो गुमराह हो जाऊंगा। तो कुरान क्या है? 2 लफ्ज़ों में मैं बताता हूँ। कुरान ये है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू दुनिया के अंदर एक मामला किया। वो मामला कैसे हुआ? वो अब अल्लाह ताला ने उस वक्त यहूदियों के साथ क्या मुकालमा किया, ईसाइयों के साथ क्या किया, सहाबा के साथ क्या किया, मुशरिकीन के साथ क्या किया, उस सारी चीज़ का जो प्रिजर्व रिकॉर्ड है, अल्लाह ताला की ऑडियो स्पीच का रिकॉर्ड जो है, वो कुरान करीम है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्लियरली बताया है कि रसूल के थ्रू अल्लाह ताला दुनिया में एक अदालत लगाते हैं। सूरह यूनुस में, सूरह इब्राहीम में, सूरह बहुत जगह आया ये। वो अदालत इस तरह लगाते हैं कि रसूल के इमीडिएट एड्रेसीज के लिए ट्रूथ को बियॉन्ड ऑल डाउट वाजे किया जाता है। कुरान में वो रिकॉर्ड मौजूद है कि कैसे वो ट्रूथ बियॉन्ड ऑल डाउट वाजे हुआ। फिर जो मानने वाले होते हैं उनको दुनिया के अंदर जजा दी जाती है, रिवॉर्ड दिया जाता है। कुरान इज़ द रिकॉर्ड कि वो रिवॉर्ड कैसे दिया गया। और जो फिर रसूल को झुटलाते हैं, नहीं मानते, परसिक्यूट करते हैं, उनको दुनिया के अंदर सज़ा दी जाती है। कुरान उसका रिकॉर्ड है कि वो सज़ा कैसे देगी। सूरह तौबा फॉर एग्जांपल उसका रिकॉर्ड है। ये पूरी हिस्टोरिकल प्रेजर्वेशन ऑफ के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू दुनिया के अंदर अल्लाह ने 23 साल में क्या मामला किया था, वो कुरान है। अब इस जाविये से आप पढ़ के देखें तो कौम आद, कौम समूद, ये स्टोरीज विल मेक सेंस कि अच्छा, इन लोगों के थ्रू भी अल्लाह ने ज़मीन पर एक अदालत लगाई थी, मानने वालों को ये जजा दी थी, ना मानने वालों को ये सज़ा दी थी। और हजूर के इमीडिएट मुखातिबीन को भी कहा जा रहा है कि वही जो कौम नूह के साथ हुआ था, आद के साथ हुआ था, समूद के, वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे साथ हो। और अगर पूरी कौम को ख़त्म करना मतलूब होगा तो नेचुरल डिजास्टर आएगा। पूरी कौम को ख़त्म करना मतलूब नहीं होगा तो तुम्हारे साथियों की तलवारों से इनको सजा दी जाएगी। अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि रसूल के थ्रू दुनिया में अल्लाह ताला जो अदालत लगाते हैं वो उस क़यामत का सबसे बड़ा प्रूफ है जो मरने के बाद हम सब ने फेस करनी है। बिल्कुल, क्योंकि इंसानियत का अलमिया ये है, जैसे हमने पहले बात की, आखिरी बात है कि खुदा को मानने में मसला नहीं होता। आधी से ज़्यादा दुनिया मानती है, लेकिन वो खुदा जो आपकी पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर करता है, या जो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल लेना चाहता है, या जो क़यामत के दिन अकाउंटेबल करेगा, उस खुदा से ना इंसान को ज़्यादातर प्रॉब्लम है। खुदा की मानना मुश्किल है, खुदा की मानना मुश्किल है। इंसान अपनी फ्रीडम, ये वही फ्रीडम जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये सरेंडर नहीं करना चाहता किसी के सामने। तो रसूल क़यामत का सबसे बड़ा सबूत बन के आता है। इस जाविये से आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान विल एज अ कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन मेक कंप्लीट सेंस टू यू, इंशाअल्लाह।